एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की पर्सनल लाइफ हमेशा से ही सुर्खियों में रही, चाहे वो उनके अलग अलग एक्टर्स के साथ अफेयर की खबरें हों या फिर उनके पति की मौत के बाद मिले समाज के ताने। हालांकि रेखा ने कभी भी दूसरों को किसी भी बात के लिए दोषी नहीं ठहराया और आज तक अपना जीवन ऐसे ही चुप्पी के साथ जी रही है। जब उनके पति की मौत हुई थी तो लोगों ने उन्हें डायन, वैम्प, मनहूस क्या कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि सुभाष घई और अनुपम खेर जैसे दिग्गज सेलेब्स भी उन्हें लेकर ऐसे ही बयान देते नजर आए। समाज के रेखा के प्रति इस रवैये का आखिर क्या कारण था, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। बात 2 अक्टूबर 1990 की है, जब रेखा के पति ने उन्हीं के दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी। रेखा के पति के भाई ने उस वक्त कहा था कि मुकेश इस दिन बहुत खुश थे और वो रेखा से बहुत प्यार करते थे और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या के बाद रेखा के ससुराल वालों ने उन्हें डायन कहकर बुलाया। पति की ऐसी दर्दनाक मौत के बाद रेखा को देश भर में नफरत का सामना करना पड़ा। रेखा को कहा जाने लगा कि वो अपने पति को खा गई और ऐसा कहने वालों में रेखा के अपने भी शामिल थे। मुकेश की मां यानी रेखा की सास ने अपने बेटे की मौत पर बिलखते हुए कहा था, वो डायन मेरे बेटे को खा गई, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। उस वक्त मुकेश के भाई अनिल ने भी एक विवादित बयान दिया था। उनका कहना था कि मेरे भाई के लिए प्यार करो और मरो वाली बात थी, जो रेखा उनके साथ कर रही थी वो मेरे भाई सहन नहीं कर पाए। मुकेश के परिवार के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी रेखा के बारे में गलत धारणा बना ली थी। सुभाष घई ने भी रेखा को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर ऐसा कलंक लगा दिया है कि इसे आसानी से धोना मुश्किल होगा। सुभाष घई ने कहा कि मुझे लगता है कि इसके बाद कोई भी सम्मानित परिवार किसी भी एक्ट्रेस को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने से पहले 2 बार सोचेगा। ये उसके लिए पेशेवर रूप से भी कठिन होने वाला है। कोई भी समझदार निर्देशक उनके साथ दोबारा काम नहीं करेगा। दर्शक उन्हें भारत की नारी या इंसाफ की देवी के रूप में कैसे स्वीकारेंगे। वहीं एक्टर अनुपम खेर ने भी रेखा को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दिया। उनका कहना था कि वो अब नेशनल वैम्प बन चुकी हैं। प्रोफेशनली और पर्सनली उनके लिए ये एक पर्दे की तरह है। मुझे भी नहीं पता कि अगर मैं उनसे मिलूंगा तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा। वहीं रेखा के पति की भाभी ने भी उन पर बायोसेक्सुअल होने का आरोप लगाया था। रेखा और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना को लेकर कहा गया था कि वो दोनों एक कपल की तरह रहते हैं और उन्होंने अपनी आंखों से दोनों को साथ देखा था। तो देखा आपने, स्टारडम मिलने के बावजूद भी समाज में रेखा को किस तरह का भद्दा व्यवहार झेलना पड़ा। इस पूरे वाक़ये पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।